आईआईटी रुड़की एक बार फिर से सुर्खियों में। आईआईटी का आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग भारत के सभी आर्किटेक्चर कॉलेजों में बना नंबर 1। आईआईटी को 5 सर्वश्रेष्ठ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया शामिल। पेट्रोल डीजल के दामों में 1 पैसा घटाने से नाराज कांग्रेसी उतरे सड़क पर। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का किया विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का फूंका पुतला। सिडकुल पंतनगर की नेस्ले फैक्ट्री में देर रात ट्रक से कुचलकर एक श्रमिक की मौत। ट्रक ड्राइवर के साथ में हेल्पर न होने के कारण हुई घटना। यूपी का रहने वाला था मृतक राजेंद्र। डोईवाला के लच्छीवाला में ग्रामीण डिपो की बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। बस में सवार 18 लोगों में से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लकी चकवानी। वन्य जीवों के अध्ययन के हिसाब से रेडियो कॉलर तकनीक बेहतरीन माध्यम साबित हुई है। उत्तराखंड में भी अब वन महकमे ने इस तकनीक के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार के झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व में देश के पहले बारहसिंगा को ड्राइव नेट विधि के माध्यम से रेडियो कॉलर किया गया। उम्मीद है कि जल्द इस कॉलर के माध्यम से वन महकमा विलुप्त हो रहे बारहसिंगों के गगन मार्गों का बारीकी से अध्ययन कर उनके संरक्षण और संवर्धन पर बेहतर कार्य कर सकेगा। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में वन महकमे ने अब रेडियो कॉलर तकनीक के माध्यम से विलुप्त हो रहे बारहसिंगों पर अध्ययन करना शुरू कर दिया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के सहयोग से हरिद्वार के झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व में ड्राइव नेट विधि से देश के पहले बारहसिंगा को कॉलर किया गया। ड्राइव के माध्यम से कॉलर किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ड्राइव विधि बेहतर होती है और इसमें वन्य जीव को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। उनके अनुसार यह वन्य जीव बेहद ही संवेदनशील है और बरसात के दौरान यह इस झील से होते हुए हस्तिनापुर तक गमन करते हैं। मगर अब इस कॉलर के लग जाने के बाद वैज्ञानिक उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं का बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। लगभग 2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन 2.5 महीने से काफ़ी कोशिश कर रहे थे पकड़ने के लिए। हालांकि जानवर सामने दिखते हैं, लेकिन इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद आज शाम को एक मादा को पकड़ के कॉलर किए हैं। अभी देखते हैं मूवमेंट कैसा होगा। बरसातों में यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, तो कहाँ एग्जैक्टली जाते हैं, कैसे मूव करते हैं, उसको पता करने के लिए अभी पता करेंगे। यहाँ झिलमिल से कहाँ जा रहे हैं, हस्तिनापुर तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो किस रूट पकड़ रहे हैं, तो ये पता करने के लिए कॉलर लगाए। वर्ष 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हरिद्वार वन प्रभाग की झिलमिल झील को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। वन महकमे के अनुसार उस समय यहाँ पर बारहसिंघों की संख्या केवल 35 के लगभग थी। आज इनकी संख्या 300 से ऊपर है। इन बारहसिंघों पर शोध के लिए काफी समय से रेडियो कॉलर लगाने का प्रयास चल रहा था, जिसके बाद वन महकमे ने WII के साथ मिलकर एक बारहसिंघे को कॉलर करने में सफलता पाई है। इसके अलावा 5 बारहसिंघों को और कॉलर किया जाना है। नहीं, चूँकि ये पहली बार किया जाना था और इसमें एक नई जो पद्धति जो है हिंदुस्तान के अंदर पहली बार नई नेट विधि द्वारा जो है इसको कॉलर करने का प्रयास किया गया और उसी से कॉलरिंग की गई है, तो इसलिए थोड़ा समय लगा। फिर उसमें ये भी था कि आजकल जो गर्मियों का टाइम था और इसमें बहुत ज़्यादा इनको ज़्यादा परेशानी ना हो, स्ट्रेस ना किया जाए, कोई इनके बीच में भगदड़ वाली ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए इसको बड़े आराम से और प्रयास करते हुए और एक उसको कॉलर कर लिया गया है और सेल्स को भी करने की प्रक्रिया जारी है। रेडियो कॉलर विधि के इस्तेमाल के लिहाज से हरिद्वार का नाम तेजी से उभरा है।
इससे पूर्व कुछ माह पहले राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम ने यहाँ इंसानों को मार रहे एक जंगली हाथी को रेडियो कॉलर किया था, जिसके बाद उस पर अध्ययन शुरू किया गया, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। अब इस बारहसिंगे को कॉलर किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में विलुप्त हो रहे अन्य वन्य जीवों को भी इसी तरह कॉलर कर उनका अध्ययन किया जा सकेगा। हरिद्वार से विकास चौहान की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रुड़की के नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की ने एक बार फिर से नंबर 1 का अपना सुर्खियां बटोर कर बता रहे हैं आपको कि रुड़की के आईआईटी के आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग को भारत के सभी आर्किटेक्चर कॉलेज में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। आईआईटी को 5 सर्वश्रेष्ठ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल किया गया है। आईआईटी रुड़की के आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर पीएस चानी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शानदार रैंकिंग का श्रेय पूरे विभाग को जाता है और बढ़ते प्रतियोगिता के दौर में उनका पहला काम है कि वो इस स्थान पर बने रहें। विभाग का लक्ष्य आर्किटेक्चर का ऐसा ज्ञान देना है जिसका उपयोग कर सृजनात्मक सोच के साथ नए स्पेस बनाए जा सकें, जो समय की मांग और लोगों की बदलती चाहतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। आईआईटी अभी नंबर 5 पे है और जो आईआईटी से सबने पार्टिसिपेट किया था उसमें एज एन इंस्टीट्यूट हम लोग नंबर 5 पोजीशन पे हैं। लेकिन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो है, जो विद इन आईआईटी रुड़की, वो नंबर 1 आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट है इंडिया में, तो वो एक अलग से रैंकिंग है। अच्छा तो लगता है डेफिनेटली कि जो काम हम कर रहे हैं उसको सराहा गया है और जो काम हम कर रहे हैं जो और कॉलेजेस के साथ जब उसका मैचअप किया गया है तो ये पता लगा है कि हम लोग इस सिचुएशन में। पेट्रोल डीजल के दामों में 1 पैसा घटाने से कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। अल्मोड़ा में आज पेट्रोलियम पदार्थ कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार अच्छे दिनों का वादा करती है, लेकिन आज डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर महंगाई आसमान पर पहुंचा दी है। वहीं उपचुनाव में देश की जनता ने मोदी सरकार को महंगाई के बदले हार का तोहफा दिया है। वहीं अल्मोड़ा में एक तो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इसी बाबत मोदी सरकार का पुतला भी फूंका गया। केंद्र सरकार के खिलाफ आपको बता दें जमकर नारेबाजी की गई है। आक्रोशित कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। तो मोदी सरकार का पुतला फूंकते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। आपको बता दें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये नारेबाजी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के चलते की गई। तो कांग्रेसियों ने अल्मोड़ा में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार का पुतला फूंका। पेट्रोल डीजल के दामों में आपको बता दें वृद्धि के चलते कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इसी बाबत केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। आज अल्मोड़ा के सारे कांग्रेसजनों ने केंद्र की सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में, यहाँ तक कि जो हमारे गैस है, घरेलू आवश्यकता की चीज़ है, उन दामों पर लगातार वृद्धि के विरोध में इस सरकार को, केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए उनका पुतला दहन करने का काम किया है। आप सबको, आज पूरे देश को पता हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में काफ़ी फर्क है। वहीं अल्मोड़ा में एक कर्मिक महिला का अनशन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के लघु डाल में दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर पद से निकाले जाने पर महिला ने आंदोलन शुरू कर दिया। नौकरी से निकाले जाने से नाराज महिला अपने साथियों के साथ
चैद्यान पाटा में अनशन पर बैठ गई। वहीं महिला का कहना है कि जब तक उसे नौकरी पर फिर से बहाल नहीं कर दिया जाता तब तक वो अनशन पर बैठी रहेगी। पिछले 5 सालों से लघुडाल खंड अल्मोड़ा में कार्यरत कर रही थी दैनिक वेतन भोगी में। मुझे बिना कहे, बिना नोटिस दिए, बिना कारण निकाल दिया गया है और मैंने विधायक जी से कहा कि मुझे विधायक जी से मिलने की गई थी कि मुझे 14 माह की वेतन दे दीजिए करके, तो वहाँ से आश्वासन मिला हो जाएगा। उसके बाद मेरे को अभ्यर्थता की गई अधिशासी अभियंता मनोज कुमार पंत जी द्वारा। उन्होंने ऐसा कहा कि सड़क की लड़की है, तेरी जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, हाथ पकड़ के मुझे बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत बागेश्वर से 20 युवाओं का एक दल पिंडारी बाइकर्स के बैनर तले आज लेह लद्दाख अभियान पर रवाना हुआ। यह दल देहरादून, शिमला, मनाली, रोहतांग होते हुए लद्दाख जाएगा। दल यात्रा मार्ग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के साथ ही उच्च हिमालयी मार्ग में स्वच्छता अभियान चलाएगा। इस दौरान दल के सदस्य हिमालयी क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को अजैविक कूड़े से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। वहीं स्वच्छता जागरूकता के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पिंडारी बाइकर्स दल को जिला पंचायत अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिंडारी बाइकर्स का एक ग्रुप स्थानीय नौजवानों के द्वारा बनाया गया हुआ ग्रुप है। ये संदेश लेह लद्दाख तक यहाँ से ये ग्रुप यहाँ से जाएगा। 25 लोगों का ये ग्रुप है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसे सशक्त करने के और मजबूती देने के लिए एक प्रयास स्थानीय नौजवानों के द्वारा यहाँ से लेह तक का संदेश देने का प्रयास किया गया है। हमारा दल पिंडारी बाइकर्स का दल आज बागेश्वर से लेह लद्दाख को जा रहा है। हमारा उद्देश्य जो सफ़र का उद्देश्य है हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और साथ ही स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज हम इस एक रैली का आयोजन किया है, जो कि यहाँ से एक हमारा बाइकों का दल जो लेह लद्दाख को जा रहा है। डोईवाला के लच्छीवाला मणिभाई मंदिर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देहरादून से ऋषिकेश जा रही ग्रामीण डिपो बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे जाकर पलट गई। वहीं हादसे में बस में सवार 18 लोगों में से 6 सवारी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रानीखेत में इस बार रानीखेत उत्सव देखने को मिलेगा। वहीं विभिन्न जन संगठनों के सहयोग से इस बार 12 से 14 जून तक रानीखेत उत्सव करने का निर्णय लिया गया। वहीं रानीखेत उत्सव को लेकर विधायक करण माहरा और एडीएम की बैठक की गई। इस बैठक में तय किया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। वहीं विधायक करण माहरा ने अपनी निधि से 1 लाख की धनराशि देने का आश्वासन दिया। 12 तारीख से उत्सव कार्यक्रम यहाँ रानीखेत में सीईओ कैंट की अध्यक्षता में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रानीखेत के जितने रंगकर्मी हैं और जितने संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके मन में था कि काफ़ी समय से कोई गतिविधि रानीखेत में नहीं हो रही है, तो उसके चिंतन के तहत ये बैठक विमल सती जी और हमारे उमेश भट्ट जी, कैलाश पांडे जी इत्यादि लोगों ने बुलाई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया और निर्णय ये हुआ कि विधायक निधि से भी कुछ धनराशि हम इसमें देंगे और अन्य मदों से भी कुछ पैसा हम लोग इसमें इकट्ठा करेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम रानीखेत में किया जाएगा, जिसमें संस्कृति को बढ़ाने के लिए सारे विद्यालय और जो संस्कृति कर्मी हैं उनको बुलाकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। क्या सरदोत्सव करने की भी सोच रहे हैं कुछ? निश्चित ही कमेटी ने निर्णय किया है कि अगर सेना का हमको समर्थन मिला या उनका सहयोग मिला, नर्सिंग ग्राउंड की अगर उपलब्धता होगी तो निश्चित ही अक्टूबर माह के आसपास यहाँ क्षेत्र पंचायत बेरीनाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने और विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों सहित स्कूलों के खस्ता हाल भवनों के बारे में शिकायत की गई। वहीं ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने बैठक में उठी समस्याओं को 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने को कहा और समस्या पर कार्रवाई नहीं होने पर विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान सीडीओ वंदना ने बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ आने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समस्याएं संबंधित विभाग यहाँ अधिकारी मौजूद थे, उनके द्वारा भी सूचीबद्ध करी गई हैं और बीडीओ के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से भी संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएंगी। उसका फॉलो हम लोग जिला स्तर से करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। डबल इंजन की जो सरकार है उसमें बजट की कहीं से कहीं तक कोई चीज दिखती नहीं है। सिर्फ पेपरों में, कागजों में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं या
योजनाएं दी जाती हैं जो कि जनता तक या किसी भी कार्यालयों तक नहीं पहुँच। उधर रुड़की नगर निगम शहर में बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस का मित्र बनने जा रहा है। नगर निगम शहर में विभिन्न चौराहों पर पुलिस बीट बना कर देगा, जिससे पुलिस अधिकारियों को रात में बदमाशों पर नजर रखने में आसानी होगी। साथ ही बूथों पर विज्ञापन के जरिए नगर निगम अपनी आय बढ़ाएगा, जिसके लिए नगर निगम अधिकारियों ने पुलिस से बीट स्थानों की जगह चिन्हित करने की बात कही। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा सिविल लाइन और गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बीट बनाने की पहल की जा रही है, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों से बूथों का विवरण मांगा जा रहा है और हर वार्ड में पुलिस बूथ बनाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त अशोक पांडे ने कहा कि निगम क्षेत्र में पुलिस बीट बनाने के लिए पुलिस से बूथों की संख्या और किन चौराहों पर बूथ बनाए जाने हैं इस संबंध में वार्ता की जा रही है और कांवड़ यात्रा से पहले बूथों को तैयार की जाने की उम्मीद की जा रही है। इस संबंध में यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और अच्छी पुलिसिंग के लिए शहर में इस तरह के बूथ बनाने की हम लोगों ने पहल की है और इस संबंध में रुड़की के पुलिस क्षेत्राधिकारी से बात की गई है और उनके द्वारा लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। उसके उपरांत ये बूथ बनाए जाएंगे। इसमें हम लोग पीपी मोड पे जा रहे हैं, जिसमें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बूथ बना के देगी, जिसमें समस्त सुविधाएं होंगी और साथ ही उसको निगम से उसको ऐड का राइट मिलेगा, जिसके संबंध में निगम उनसे प्रतिकर जो भी बनता है वो वसूला जाएगा। विभिन्न थानों जो बीट में बटे हुए हैं उन बीट कांस्टेबल्स के लिए एक बूथ की व्यवस्था की जा रही है और दूसरे जो चौराहों में, इन चौराहों पर जहां ट्रैफिक की सुविधा के लिए नगर निगम से वार्ता हुई है, इसमें ट्रैफिक का कांस्टेबल खड़ा रहेगा। उसमें कई प्रकार की सुविधाएं भी रहेंगी, जिसमें फैन है और छाया की व्यवस्था है। वो उनके ध्यान में रखते हुए एक बूथ बनाया जा रहा है, जिसका नगर निगम के द्वारा पहल किया गया। पुलिस उनमें सहयोग कर रही है। सिडकुल पंतनगर की नेस्ले फैक्ट्री में देर रात ट्रक से कुचलकर एक श्रमिक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने श्रमिक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना ट्रक ड्राइवर के साथ में हेल्पर न होने के कारण हुई, जबकि जानकारी मिली है कि फैक्ट्री में ट्रक के साथ हेल्पर अलाउ नहीं है। मृतक राजेंद्र उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का निवासी था, जो ठेका श्रमिक के रूप में नेस्ले में काम करता था। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर के साथ में हेल्पर न होने के कारण दुर्घटना हुई और नेस्ले फैक्ट्री में ट्रक के साथ हेल्पर अलाउ नहीं है। लेट नाइट का ये मामला है। नेस्ले फैक्ट्री के अंदर में यहाँ पर एक एक्सीडेंट से गाड़ी से पैक करने के दौरान बताया जा रहा है कि गाड़ी की चपेट में वो आ गया था। फिलहाल पुलिस ने इनके जो परिजनों को समझाया है और बॉडी भिजवा के पंचनामा के लिए पोस्टमार्टम में भिजवा दी है। बाद पोस्टमार्टम जो भी उसमें जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो ऑलरेडी के द्वारा दे दिया गया है और उसमें जो भी उचित वैधानिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो एफआईआर दर्ज करनी है एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो ट्रक ड्राइवर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जो भी आगे हमें जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक श्रमिक यहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में यहाँ पर काम कर रहा था, राजेंद्र नाम है, और कल रात को एक ट्रक से आकस्मिक उसका निधन हो गया फैक्ट्री कैंपस में। तो कल रात से बॉडी यहाँ पर रखी हुई थी और इन सबकी परिवार के लोगों की फैक्ट्री मैनेजमेंट से वार्तालाप चल रही थी। तो अमाउंट उनका फिक्स हो गया था। अमाउंट की धनराशि मैंने कहा कम से कम 1 लाख रुपये बढ़ा दो, तो मेरी बात का सम्मान करते हुए उन्होंने उसको 6 लाख रुपये कर दिया और उसके अलावा उसके परिवार को पेंशन मिलेगी और उसकी फैमिली के एक आदमी को नौकरी मिलेगी। तो हेल्पर बोला कि बैक कराने के लिए गाड़ी पीछे पे देख रहे थे, पीछे के लिए उसने पीछे मार दी, उन्होंने गौर नहीं किया पीछे। तो मैं रात के करीब 1:30 बजे 12 बजे खत्म हिया हो गया, खत्म 12 बजे हिया खत्म। नैनीताल में आज मौसम ने ऐसी करवट बदली कि दोपहर में सरोवर नगरी में अंधेरा छा गया। मौसम में आए इस बदलाव के दौरान नैनीताल पहुंचे पर्यटक बारिश में भीगने को मजबूर हो गए, तो वाहनों को दिन के वक्त ही लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। तेज बारिश और हवा में स्कूली बच्चों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि बारिश नैनीताल की नैनी झील के लिए संजीवनी बनकर आई। सुबह साफ मौसम के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद शहर में अंधेरा छाने से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। मैं मंदिर आई थी दीदी के साथ, अभी घर जाना था, सडनली मौसम बहुत ख़राब हो गया है। मैं घर में फ़ोन करके बता दिया है कि हम रुके पड़े हैं अभी इसकी वजह से। जो मौसम दिन में 12 बजे हैं और अंधेरा ऐसा छा गया है, तो था ये? नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा था,
यही सोच के बाहर आए थे, अब अचानक इतना खराब हो गया तो दिक्कत तो हो रही है। नैनीताल में पहले भी हमेशा ऐसा होता था, जब बहुत गर्मी होती थी तो बारिश ज़रूर आ जाती थी, लेकिन ये बिल्कुल अचानक इस तरह का पहली बार मैं मौसम देख रहा हूँ कि दिन में 12 बजे आपको रात के 8 बजे का भान हो रहा है, और ये 8 बजे का भान आप बताता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर है। और इसी के साथ ही अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।